नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जहां पर भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे सुनाई देते थे, आज जींद में आम आदमी पार्टी और भगवत मान सरकार के मुर्दाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं। जींद में प्रदर्शन किया है और जींद डीसी को आज ज्ञापन देने का काम किया है। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, जो शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर वो आप सबके सामने जिस तरह का अत्याचार बर्बरता वहां बरती गई है, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा भारत है उसने संज्ञान लिया और उसी के चलते आज हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में आज किसान सड़कों पे हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि सरकार होश में आओ। अगर आप बर्बरता करोगे, किसानों की बात नहीं मान लोगे तो आंदोलन और कड़ा होगा। हमारे मुद्दे एमएसपी खरीद गारंटी कानून का है, C2+50 के हिसाब से जो फार्मूला है जो मोदी जी ने भी अपनी सभाओं में कहा, उसके आधार पर फसलों के रेट तय की जाए और जो गरीब मजदूर किसान उनको कर्ज मुक्त किया जाए। बिजली का मसला है जो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, स्मार्ट मीटर का है, फसल मुआवजे का है, बहुत सारे मुद्दे हमारे पेंडिंग हैं। सभी को लेकर के आज जिला दरबारों में जा रहा है और एक प्रजातांत्रिक तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से प्रदेश भर में आज ये ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। और मैं जानकारी दूं कि इससे पहले हम 20 तारीख को मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र आवास पे भी गए थे, वहां भी हमने ज्ञापन दिया है। जो राष्ट्रीय कृषि मंडी विपणन बाजार जो एक पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई है, उसका भी पूरे हरियाणा पंजाब में जो APMC एक्ट के तहत जो खरीदी होती है फसलों की और ये सरकार तोड़ना चाहती है, उसका भी हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं कि जो चौधरी छोटूराम जी ने जो मंडी समितियां बनाई थी, जो आप इतना बड़ा सारा जो सिस्टम खड़ा है उसको ये तहस नहस करके पूंजीपतियों के गोदाम पर किसान को भेजने की योजना बना रहे हैं। जो उनका एकाधिकार होगा, दूध पे इनका होगा, दवाइयों पे इनका होगा, बीज पे इनका होगा, खरीद इनके हाथ में होगी, तो निश्चित तौर पे किसान को बर्बाद करने वाली ये पॉलिसी है। इस सारे विरोध को लेकर के हम लगातार लगे हुए हैं और आज इसी कड़ी में जींद में भी ये प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा गया। अभी बजट पास हुआ है, क्या देखते हैं किसानों के लिए क्या राहत मिली? नहीं, कुछ भी नहीं है बजट में। बजट में सिर्फ एक चीज आई हमारे सामने कि महिलाओं को डेयरी उद्योग कराएंगे, ये 1 लाख रुपये का बिना ब्याज का कर्जा देंगे। और मैं सीधा सीधा कहूँ 1 लाख रुपये में इसकी पूंजी नहीं आती, खरीदना तो दूर भैंस, उसके लिए शेड चाहिए, चारे का इंतजाम चाहिए, टोका चाहिए। ये कर क्या रहे हैं? बाकी कुछ भी पिछले सालों से भी खेती बाड़ी के लिए इन्होंने कुछ नहीं रखा, कोई नई योजना नहीं है। जब इनके मंसूबे मंडी तक खत्म करने के हैं, जमीन छीनने के हैं। कल मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबर आई कि वहां जमीन छीनी जिसकी लेंगे उसका कोई मुआवजा नहीं देंगे, यानी कि जमीन पर हमला है। और हम किसानों से जिसके पास कृषि जमीनें हैं उनसे ये कहते हैं कि जमीन मत छोड़ना। आपको कहाँ कमी लगती है? लगातार प्रदर्शन भी करते हैं, लंबा आंदोलन पहले भी चला, 12-13 महीने अब भी आंदोलन चला, लगातार आप महीने में 2-3 ज्ञापन भी देते हैं, फिर भी सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती है। विपक्ष आपकी भूमिका निभा रहा है किसानों की संसद में? नहीं, सरकार सुनवाई करा है या पूंजीपतियों की सुनवाई करा है? पूंजीपति का 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। हरियाणा में भी एक मीटिंग ली इन्होंने पूंजीपतियों की। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसान के मजदूर के हकों की सरकार नहीं है। इसलिए हमें बार-बार आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इतने आंदोलन भी कर रहे हैं। जींद की बात करें, जींद को आंदोलन की धरती कहा जाता है। 5 सीटों में से 4 सीट भाजपा की आई हैं और आंदोलन के चलते कुछ असर दिखाई नहीं दिया। नहीं, ये जो हमने तो सीधी सीधी बात है कि इलेक्शन लड़ा नहीं, सरकार से किसान नाराज थे, अन्य वर्ग भी नाराज थे, आप लोग कह रहे थे हर बार। भाई बात तो बहुत सारी ऊपर का रही। करनाल में एक पार्षद का चुनाव लड़ा, उसके परिवार की वोट नहीं पाई मशीन में, 1 वोट पाई 50 वोटों में था। तो ये सारी धक्काशाही है। और आपस में जो लोग बात करते हैं वो भी कह यूं क्यों कह रहा है, मतलब बन गया रहा है। तो ये पॉलिटिकल मसला है। लेकिन हम चुनाववादी लोग नहीं है, हम आंदोलनकारी लोग हैं। ये नहीं है कि कोई हम किसान, हम मजदूर के लिए, सबके लिए। जो ये कुछ किसान नेता राजनीति में भी आए हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, पार्टी भी बनाई है, फिर देखते हैं तो वोट नहीं मिल रहे जनता के उनको। हाँ, फिर बन गए चीफ मिनिस्टर में। उन्हें ज्ञान हो गया, उन्हें ज्ञान हो गया
ज्ञान प्राप्त हो गया, वो लग रहे थोड़े थोड़े ठीक, उन्हें शुद्ध करेंगे और उन्हें शुद्ध करके आंदोलन में शामिल करेंगे। हम ये अपील करना चाहते हैं कि सभी संगठन मिलकर अपने आंदोलन को मजबूत करें, पूरी मजबूती के साथ अपने आंदोलन को लड़ें। लगता है कि संगठन मजबूत है। पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें सभी संयुक्त किसान मोर्चा के जितने संगठन है इकट्ठे दिखाई देते थे, लेकिन अब जो आंदोलन है हरियाणा के किसानों में फूट दिखाई दी, पंजाब के किसानों में भी फूट दिखाई दी। आप कह रहे हैं संगठन एक होगा? हाँ, मैं एक बात कह चुका हूँ, बिल्कुल सच्ची बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। भाई टूटेंगे बटेंगे तो पीटेंगे, ये तो सब एक फार्मूला, सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा भारत का पूर्ण रूप से यह प्रयास है और जल्दी यह सीजन के दौरान और 10 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की कराल में बैठक बुलाई गई है, निर्णय लेंगे, आंदोलन के लिए बढ़ेंगे। कोई हम ये उदाहरण दिया जा रहा है कि खनौरी से शंभू से हटा दिया गया, आंदोलन को तोड़ दिया गया, बर्बाद किया, वो लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो आने वाले समय का इंतजार करें। उससे भी बड़ी ताकत में शक्ति के बाद फिर किसान आंदोलन का हरियाणा की मेरे पूरे देश की धरती पर दिखाई देगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदर्शन किया है, सरकार सुनवाई करेगी आप लोगों को? सरकार तो हम इकट्ठे रहेंगे तो सुनाई तो करेगी। और जो आप कह रहे थे इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन में क्या था गड़बड़ जींद के अंदर? जींद के अंदर किसान ने कभी भी कोई राजनीतिक नहीं खेली, राजनीतिक किसान की ही खेली है, ना कि राजनीतिक वाले लोगों की। इसमें क्या था, जैसे 4 कांग्रेस के वोट या लोकदल के वोट डाले गए या बीजेपी के या आम पार्टी के किसी के भी डाले गए, उनमें से 3 वोट भाजपा के गए हैं, एक ही वोट अन्य का गया है, चाहे वो एक ही पार्टी के 4 वोट डाले हैं। वहां पर जैसे स्क्रीन के ऊपर वोट आता है, वहां पर कांग्रेस का वोट डाले 4, तो वहां स्क्रीन पर दिखाई देगा कांग्रेस। जो अंदर छापा लगता है अंदर, वहां पर गिनती जहां पर से होती है, वहां 3 वोट भाजपा के गए। ईवीएम में गड़बड़ मान रहे हैं? हाँ, ईवीएम के अंदर है यहाँ के। जी, तो किसान यहाँ पर देख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मुख्य मांगों को लेकर। लगातार आज हरियाणा भर में प्रदर्शन किया है। मुख्य मांगे किसानों की रिहाई है, कर्ज माफी है और मंडी कानून को लेकर आज किसानों ने प्रदर्शन किया है। अब देखने वाली बात है, किसान लगातार हरियाणा भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार किसानों की सुनवाई करेगी या नहीं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।